हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट से क्लियर। आज हमारी वर्ड प्रॉब्लम सीरीज का 5th डे है और कल हमने फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। बट कल हमारा केवल एक ही क्वेश्चन हो पाया था, इसलिए आज हम एक और क्वेश्चन को, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। और इसके साथ साथ हम हमारा नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि हमारा होगा एज बेस्ड प्रॉब्लम। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज गिवन बाय गिवन फ्रैक्शन इज 12। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3 देन द फ्रैक्शन विल बिकम 1/2। देन फाइंड द फ्रैक्शन। अगर हिंदी में कहें तो किसी भिन्न की अंश और हर का योग 12 है, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा, जैसे हम कल भी कर चुके थे, तो उसमें करते क्या है, हमें एक्चुअल फ्रैक्शन नहीं पता है। तो जब एक्चुअल फ्रैक्शन नहीं पता है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लेट करना होगा, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। लेट न्यूमरेटर be x and denominator be y. Then our fraction will be, fraction be x upon y. Okay, now read the question for our case number 1. The sum of numerator and denominator of a given fraction is 12. हमारा केस नंबर 1 कहता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम मीन्स सम ऑफ numerator and denominator क्या हो जाता है, वो हमारा 12 दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x + y = 12। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। देन फॉर केस नंबर 2, रीड अवर क्वेश्चन अगेन। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, अवर केस नंबर 2 सेज दैट numerator increased by 3, denominator increased by 3. If denominator increased by 3, so fraction will become x upon y + 3. ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, हमारे न्यूमरेटर की इंक्रीमेंट की कोई बात नहीं कही है। हमारी जो हमारी एक्चुअल फ्रैक्शन थी वो हमारे एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर, यानी x upon y + 3। अब हमारा क्या कहता है, इफ डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3 देन द फ्रैक्शन बिकम 1/2। तो हमारा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x = y + 3। So 2x = y + 3. Separate the variable part one side. So 2x minus y = 3. ये हमारा केस नंबर 2 हुआ। अब now solving equation 1 and 2 by using elimination method. Using elimination method of equation 1 and 2, then we'll get that x + y = 12, which is equation 1, and 2x minus y = 3, which is equation 3. Now look the variable part of each equations. So we will see that x and 2x are not same, and then when we look the y variable, then we will get that +y of equation 1 and -y of equation 2 are equal with opposite sign. So हम क्या करेंगे, माइनस प्लस के 2 साइन जो हैं वो हमारे अपोजिट हैं और इनको हम क्रॉस कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। और जब हमारा प्लस और माइनस साइन होता है तब हमने सीखा ही है कि कोई भी हम क्या करते हैं, हम कोई भी साइन चेंज यानी साइन रिवर्स नहीं करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, देन प्लस x and plus 2x is equal to 3x. And then when we look the number part, then we'll see that 12 + 12 and +3, which is 15. Okay, now we'll get that 3x is equal to 15. So the value of x will be 15 upon 3 is equal to 5. Okay, so this one is equal to the value of x. For finding value value of 5, now putting x is equal to 5 in equation 1, x + y is equal to 12. This is our equation 1. Now putting the value of x is equal to 5, the x की जगह पे 5 रख देते हैं, 5 + y is equal to 12. So 5 को उधर जब ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जब ले जाते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा साइन अपोजिट हो जाएगा। तो y is equal to 12 - 5, so y is equal to 7. Okay,
So this one is our answer. No, this is not our answer. These are the value of numerator and denominator. ठीक है, ये हमारी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं. तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना? फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y इज इक्वल टू 5/7. नाउ अब हम क्या करते हैं, अब जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि हमारा आज जो होगा वो हम वर्ड प्रॉब्लम सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन भी यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे. तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एज बेस्ड क्वेश्चन. ना एज बेस्ड क्वेश्चन को सीखने के लिए हमें जानना होगा कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, मोस्टली हमारे बोर्ड में क्या आ रहा है. तो इसमें होगा क्या बेटा, इसमें होता यह है कि सबसे पहले या तो आपको प्रेजेंट एज निकालनी होगी और इसके साथ साथ या तो आपको क्वेश्चन में हमारे अपकमिंग एज यानी आप फ्यूचर एज दे दी जाएगी और या तो कुछ साल पहले की एज दे दी जाएगी, है ना. केस इसी से अराइज होते हैं. चलिए और रिमेंबर इट, जब आपको क्वेश्चन में बोला जाए या डैश ईयर्स आफ्टर मींस कुछ ईयर्स के आफ्टर, हमें नहीं पता कितने ईयर्स के आफ्टर, वो वेरी करता है. कुछ ईयर्स देन डैश ईयर आफ्टर और डैश ईयर हेंस, जब ये बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उसी प्रेजेंट एज को लेट करके साथ करके और प्लस जितने ईयर्स होंगे उसको ऐड करेंगे. सिमिलरली अगर हम प्रीवियस ईयर यानी पास्ट के ईयर्स की बात करें तो आप ऑब्वियसली हम पास्ट ईयर्स में माइनस ही अप्लाई करते हैं. तो हम क्या करेंगे, जो भी आपकी लेट करने वाली जो एज हुई है यानी प्रेजेंट एज या जो भी वेरिएबल है उसमें से आप उतने ईयर्स को माइनस कर देंगे जब आपसे बोला जाए डैश ईयर्स एगो और डैश ईयर्स बिफोर. ठीक है. नाउ कम टू अवर क्वेश्चन. द क्वेश्चन से दैट द 10 ईयर हेंस अ मैन्स age will be twice of the age of his son. The year 10 years ago, the man was 4 times as old as his son. Then find their present age. There are two people. First one is man, and the second one is his son. So we don't know the value of present age of man as well as son. So suppose that present age of son इज इक्वल टू x. हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज इक्वल टू y. अब केस नंबर 1 हमारा आता है 10 years hence. 10 years the age of son will become, तो क्या होगी, x तो हमारा था ही जो कि हमारी प्रेजेंट एज मानी थी. हेंस के लिए हमने जब बोला था कि हेंस जब आएगा आपके क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे कितना, जितने साल हमें साथ में बोला जाएगा, यानी 10 ईयर्स हेंस है तो x प्लस 10. सिमिलर ये हमारी एक हेडलाइन हो गई 10 ईयर्स हेंस द एज ऑफ, सिमिलरली द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू y प्लस 10. ठीक है. अब केस हमारा आता है, क्वेश्चन कह रहा था 10 years hence the man's age will be twice of the age of his son. तो मीन्स हमारी जो फादर की एज थी जो कि y प्लस 10 थी और जो सन की एज थी वो x प्लस, हमारा केस कह रहा है कि द फादर्स एज विल बिकम टॉइस टू द एज ऑफ सन. तो टॉइस हो जाता है किसकी एज का, सन की एज का. तो 2 आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सन की एज से करेंगे बेटा. तो आप क्या, हमने पता ही है कि आपको सॉल्व कैसे करेंगे, y प्लस 10. अब ब्रैकेट के पहले क्योंकि 2 लगा है और ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई साइन नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों पार्ट से, यानी 2x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20. सो सेपरेट द वेरिएबल पार्ट एंड नंबर पार्ट वन साइड. ठीक है. तो क्या आ जाएगा, y माइनस 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल, तो क्या है y माइनस 2x इज इक्वल टू 10. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई. अब क्वेश्चन अगर हम रीड करते हैं क्वेश्चन को फिर से तो देखा जाए तो 10 years ago the man was 4 times as old as his son's age. एगो आया है तो मीन्स आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, माइनस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. एगो मीन्स होता है पहले. ठीक है. पहले तो मीन्स जो प्रेजेंट एज उससे कम ही रही होगी, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, तो लिखते हैं 10 years ago. केस 2 10 years ago the age of son was x minus 10 and the age of father was y minus 10. अब हमारा केस कह रहा है कि 10 years ago the man was 4 times as old as his son. जैसे हमारा यहाँ क्वेश्चन केस नंबर 1 में कह रहा था कि फादर इज 2 times as old as his son. तो अब हमारा कितना 4 times हो जाता है फादर. तो हम क्या करेंगे,
फादर्स एज इज इक्वल टू वाई प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सन्स एज यानी x माइनस 10 के। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। y माइनस 10 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 4 मल्टीप्लाई बाई 10, 4x माइनस 40। सेपरेट द वेरिएबल पार्ट एंड कॉन्स्टेंट पार्ट वन साइड। ठीक है, तो y माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस माइनस विल बिकम माइनस 10 विल बिकम प्लस 10, तो मीन्स 10, तो y माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 30। ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। नाउ सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। बाय यूजिंग elimination method in equation 1 and 2, तो क्या होगा, तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 10 एंड y माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 30। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें कि y तो हमारे वेरिएबल सेम है बट इनके साइन भी हमारे सेम हैं। अब अगर टेक्स्ट में देखिए तो 2x और 4x आर नॉट इक्वल, तो हमारे जो 2x और 4x के वेरिएबल्स और कांस्टेंट इक्वल नहीं है, तो हमको ऑब्वियसली हम किसको कैंसिल आउट करेंगे, y के वेरिएबल y को ही कैंसिल करेंगे एंड देन वी विल रिवर्स द सेकेंड इक्वेशन साइन। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, नेक्स्ट इक्वेशन के साइन के ऑपोजिट करना। सो हियर सो कन्वर्ट प्लस साइन विल बी कन्वर्ट इनटू माइनस एंड माइनस साइन विल कन्वर्ट इनटू प्लस। सो यहाँ पे माइनस 30 है तो 30 वो भी प्लस हो जाएगा। सो ये तो कैंसिल हो ही गया, तो प्लस माइनस माइनस, सो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 4x माइनस 2x आएगा। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 2x हमारा क्या है, 4x जो कि प्लस साइन का है, तो हमें प्लस साइन ही लगाना होगा क्योंकि 4 बड़ा है। यहाँ पे अगर देखें तो 10 प्लस 30 तो 40, तो x हमारा 40/2, ये हमारा आगे 20। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ये किसकी एज थी, ये हमारे सन की एज थी। अब अगर फादर की एज चाहिए तो आप वैल्यू निकालेंगे, तो क्या फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू तो आई नहीं है अभी, माइनस 2 इंटू 10 20 नो 20 y माइनस 20 इज इक्वल टू 10, सो y माइनस 40 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 40 माइनस इज इक्वल टू 10 40 माइनस 40 will become plus 40 when we separate the numeric part one side। ठीक है, तो y is equal to 10 plus 40 is equal to y बराबर क्या आ गया 50। तो यानी हमारे फादर की एज जो हो गई वो हमारे ये फादर्स एज है, फादर्स एज, और ये हमारे होगा सन्स एज।